बागेश्वर महाराज पे पूरा विश्वास है कि रो के आई हूँ मैं, खाली हाथ नहीं जाऊंगी और ना ही मेरी हार होगी। पूरा विश्वास तो मुझे पूरा है। हम बागेश्वर धाम में आएंगे तो हमारे गुरुजी ही हम मतलब मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि लड़की ने बहुत गलत कदम उठाया है, हमें तो यही तो बोलेगा मुझे गाड़ी चाहिए। हमारे पास इस बात की भी रिकॉर्डिंग है, हमें गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जब जाके शादी करूँगा। फिर मेरे को कभी बोलेगा यूज़ करने का, अब तो यूज़ कर लिया, फिर बोलता है तू कबाड़ है, तू गंदगी है, अब ऐसे बोलता है। आपके पास उसकी कोई रिकॉर्डिंग फ़ोटो सब है कुछ? नहीं, रिकॉर्डिंग भी है, हम दोनों की एक साथ भी फ़ोटो है और रिकॉर्डिंग भी है। एक फ़ोन में, एक मेरा पहले वाला फ़ोन था, ठीक है, तो उसने सारा प्यार-प्यार से फ़ोन मंगा लिया। वो फ़ोन ख़राब हो गया था तो बोल रहा है मैं इसको ठीक करवा दूँगा। उसमें सारी फ़ोटो वग़ैरह थी हमारी, जैसे भी होती है खींचते हैं एक साथ, मतलब ओयो वग़ैरह में, तो वो भी उसने फ़ोन ले गया और उसने फ़ोन अब तक हमारा दिया नहीं है वो। यानी कि आप कह रहे हैं उसके पास एमआई आपके का फ़ोन कुछ था। ऐसे फ़ोटो भी हैं जो वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है आगे चल के? हाँ जी, वो मुझे ब्लैकमेल कर सकता है और इतनी गंदी-गंदी गालियाँ देता है। और वो जो एक इंदौर की लड़कियाँ थी, पता नहीं कहाँ-कहाँ की, अब क्या-क्या बताऊँ। बहुत सारी लड़कियाँ हैं कि किन-किन लड़कियों के नाम बताऊँ। अब बोल रहा है कि मैं शादी कर लूँगा ना, गंदे-गंदे कमेंट पास करता है। बोलते हुए भी शर्म आती है। अब हमें तो पता नहीं कि क्या होगा, क्या नहीं, और वैसे भी बोलते हुए हमें शर्म आ रही है कि हम बागेश्वर धाम में आएँगे तो हमारे गुरुजी ही हम मतलब मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि लड़की ने बहुत गलत कदम उठाया है, हमें तो यही। और हम पंडित होके, ब्राह्मण होके, नीची जात के साथ बहुत बहुत दुःख हो रहा है कि भगवान की नज़रों में भी मुँह दिखाने के लायक नहीं है हम, कि हमने गलत कदम उठा दिया है बहुत ज़्यादा। आप परेशान मत होइए, अब आपको उम्मीद है कि बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद आपको मुझे माता रानी पे, अपनी कुलदेवी पे और मेरे बागेश्वर महाराज पे पूरा विश्वास है कि रो के आई हूँ मैं, खाली हाथ नहीं जाऊँगी और ना ही मेरी हार होगी। पूरा विश्वास तो मुझे पूरा है। अब भगवान के ऊपर है, हो या ना हो, वो उनकी मर्ज़ी है, पर विश्वास मुझे दिल से है। जब मैं भगवान को मानती हूँ, तो मेरा विश्वास पूरा है। कहते हैं जब हम भगवान के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो हम भगवान हमारे लिए कैसे करेंगे? जैसे कि हम एक इंसान से प्यार करते हैं ना, ऐसे हम भगवान से प्यार करेंगे, दिल से याद करेंगे भगवान को या माता रानी है जिसको भी, ठाकुर जी को, हम जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, तो बाय द वे वो हमारी ज़रूर सुनते हैं। अच्छे इंसान पे कष्ट तो ज़रूर आते हैं, पर उसकी हार नहीं होने देते भगवान। मुझे पूरा भरोसा है कि कहते हैं जिस पे बीतती है उसी को पता है। उन्होंने बोला है कि ये तो बेकार फैमिली से है, घटिया फैमिली से है। वो तो हमें पता है ना, हम कितनी, अगर हम लफंडर होते या कुछ ऐसे होते, हम पैसे क्यों देते? हम पैसे माँग रहे हैं, हमारे पैसे भी नहीं दे रहा है और बोल रहा है तेरे से जो होता जाता हो वो कर ले। हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है। वो तो अच्छा हुआ, ठाकुर जी की कृपा से, गिरिराज बाबा की कृपा से हमारे फ़ोन में रिकॉर्डिंग चालू रहती है हर टाइम। क्या पता क्या बात हो जाए। रिकॉर्डिंग्स को सहेज कर रखिएगा और जितने भी और पता है लोग क्या बोलता है, रिकॉर्डिंग को, जो रिकॉर्डिंग है उनको धर के चाट ले, और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना मैं तेरे साथ शादी करूं, ना मैं तेरे साथ रहूं, मेरे पास फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बोला है, मैं जोधपुर में हूँ। उसके बाप ने, जब हम दोनों गए थे ना वहाँ पर, उसके घर चली गई थी, तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, मेरे साथ मम्मी भी ऐसे करती है। मम्मी भी भाई मारेगी जब 40। एक बात बताओ, जब पैसे लड़की घर से दे देगी तो उसकी माँ नहीं डांटेगी? तो आपके परिवार वालों को पता नहीं था कि आपने पैसे दिए? कहाँ से दिया? आपके पास कहाँ से आए पैसे? पैसे हमने जोड़ रखे थे ना अपने, जैसे रिश्तेदारी में दे जाते हैं, हमने एक-एक पैसा जोड़ा, सारा हमने पैसा जोड़ा, 40,000 रुपए हमारे पास जुड़ गए। तो हमने सोचा नहीं था, हमने सोचा कि जो माता रानी का जो सामान होता है ना, जैसे अष्टधातु की मूर्ति लेके आएँगे माता रानी की, लड्डू गोपाल जी लेके आएँगे उन पैसों के बड़े वाले, हमारी ये इच्छा थी। ठाकुर जी की बहुत अच्छी-अच्छी ड्रेस लेके आएँगे, पर उसने वो पैसे ले लिए, हमें बहुत दुःख हो रहा था। फिर हमने उसको ऐसे भी बोला, अगर तू ऐसा नहीं कर रहा है ना, तो भगवान के ऊपर तो लगा, कौन भगवान, कौन माता रानी? और माता रानी की भी झूठी कसम खा जाता है, बताओ। अच्छा, कहीं कोई काम करता है या केवल गाँव में रहता है? कहीं कोई पहले जॉब करता था दिल्ली में, तो वहाँ पे 20-30 हज़ार रुपये सैलरी थी, खुद बताता था, गुड़गाँव में। और अब कभी 10,000 की, कभी 8,000 की, कभी ऐसे कर रहा है नौकरी, बताओ जॉब। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना इनके साथ कितना अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है। पहले प्यार का झांसा देकर आप पहले पूरी कहानी सुन ही चुके हैं क्या क्या हुआ है। अब प्यार का झांसा देने के बाद शादी का झांसा दिया और शादी से अब मुकर रहा है। ऊपर से गंदे गंदे कमेंट करता है, धमकी भी देता है, वीडियो वायरल करने की भी धमकी देता है और इनको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा है। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। और ये जो व्यक्ति है, क्या नाम बताया आपने? परवीन जांगड़ा,
पापा का नाम है रमेश, मम्मी का नाम है सुमित्रा। इनकी सारी फैमिली हमसे बात करती थी और इसकी मम्मी ने भी इसकी फैमिली इनके फेवर में बोल रही थी, हमारे फेवर में नहीं बोल रही थी। और जब हम इनके घर थे तो बेटा बेटा कर रहे थे, बेटा ऐसे बेटा वैसे। और फिर जब हम घर पहुंच गए हैं, जब हमको ऐसे कर रहे हैं। और वो लड़का है जिसने हमारे साथ ऐसा किया है, यानी कि जब सारे काम हो चुके हैं तो लाइफ पार्टनर ही एक तरह से, तो वो लड़का हमें बोल रहा है कि तेरे से जो किया जाता हो वो कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब हम सोच रहे हैं भाई प्लीज 2 मिनट। अब हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ अब कैसे इतना बुरा क्यों हो रहा है। हमने तो इस पे इतना विश्वास किया, दिल से विश्वास किया कि हाँ ये मेरा है। इतनी गाली देता, गंदे कमेंट्स करता, फिर भी हम बोलते कोई बात नहीं बाबू, तू शांत रहा कर। हम ऐसे बोलते रहते, आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनो। ड्रिंक वगैरह भी करता तो हम उसे समझाते, ऐसे मत किया कर, ये मत किया कर। पूजा पाठ में लगा कुछ टाइम तो थोड़ा ठीक रहा, व्रत भी रखे, हनुमान जी के फास्ट वगैरह रखे। और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रहा है। अब हमें इस बात का दुख हो रहा है, हमारी तो इज्जत भी गई, पैसे भी गए, और अपनी मम्मी पापा की नज़रों में भी गिर गए, और हम बहुत भगवान की नज़रों में भी गिर गए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, अब ये जो पूरा परिवार इनके साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, जो लड़कियों को अपने हाथों की कठपुतली पैरों की जूती समझते हैं, उनको सोशल मीडिया की पावर आपको दिखानी है। उनको दिखाना है कि जब एक लड़की आवाज़ उठाती है तो पूरा संसार हिल जाता है। तो दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके दबा के वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और इन बहन की बात को जन जन तक आपको पहुँचाना है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम, जय माता दी, जय सन्यासी बाबा की।